हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें चर्चा होगी राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र, स्वरूप, अध्ययन पद्धति, मूल्य और उद्देश्य के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा, पूर्व प्रवक्ता SML PG कॉलेज, झुंझुनू, राजस्थान। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीति शब्द जो है उसका क्या तात्पर्य है। देखिए, राजनीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। राज का अर्थ है शासन और नीति का अर्थ है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्रवाई करने की कला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीति विशेष के द्वारा शासन करना और विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही राजनीति है। आमतौर पर राजनीति के विषय को लोग नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन देखा जाए तो राजनीति किसी भी समाज के लिए अविभाज्य अंग है। राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, राजनीति दर्शन भी कहा जाता है। ये जो नाम विविधीकरण है, आइए इस पे एक निगाह डालते हैं। राजनीति शास्त्र से मूलतः तात्पर्य ये है कि राजनीति शास्त्र का जो नामकरण है सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा आयोजित राजनीति शास्त्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से किया गया था। इसके अंतर्गत राजनीति का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। बात की जाए राजनीति विज्ञान की, तो राजनीतिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर परीक्षण, पूर्व कथन, भविष्यवाणी करने वाली क्षमता को राजनीति के साथ जोड़कर वैज्ञानिकता का दर्जा दिलाना ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। कुछ विद्वान इसे राजनीतिक दर्शन का नाम देकर दार्शनिकता के बिंदुओं के आधार पर सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। उनके द्वारा इसे राजनीतिक दर्शन कहा जाता है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर और राज्य में कोई भेद नहीं था। प्राचीन युग में राजनीति शास्त्र को नगर राज्यों तक सीमित अर्थ में प्रयोग किया जाता था। अब व्यापक राज्यों का स्वरूप निर्धारित हो जाने से राज्य के साथ साथ राजनीति शास्त्र को भी राज्य की समस्त नीति आचार के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। राजनीति विज्ञान को पहले एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं स्वीकारा गया था, बल्कि इसका अध्ययन नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, विधि शास्त्र आदि की अवधारणाओं के आधार पर करने की परंपरा थी। परंतु आगे चलकर इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यूनानी विचारकों से लेकर आधुनिक विश्लेषकों के योगदान से इसके रूप, अध्ययन सामग्री में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, जिससे इस विषय का निरंतर विकास भी हुआ है। राजनीति विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र, स्वरूप आदि के बारे में विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिनमें परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण प्रमुख है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 20वीं सदी में लगभग दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व के दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण कहलाते हैं। इसे आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के विचारों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन राज्य, सरकार और संस्थाओं तक सीमित था। कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की इसमें प्रमुखता थी। इसमें राजनीति शास्त्र का अध्ययन औपचारिक तरीके के साथ साथ संस्थागत रूप में भी किया जाता था। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शीय अध्ययन किया जाता था। इसमें यदि आप देखें तो प्लेटो का आदर्श राज्य, रूसो की सामान्य इच्छा, हीगल की विश्व आत्मा आदि जो कल्पनाएं थी, तर्क था, वो प्रमुख है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता था और जो पद्धतियां थीं वो अपरिष्कृत थीं, जिसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी प्रमुख थीं। यह वास्तविकता से दूर अध्ययन था। इसमें केवल दार्शनिकता, कल्पनाएं, भावनाएं और आदर्शों के आधार पर राजनीति की व्याख्या की जाती थी और मूलतः अगर देखा जाए तो ये एक संकुचित अध्ययन था। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो प्रमुख विचारक थे उनमें
प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, संत अगस्टीन, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल और ग्रीन आदि प्रमुख रूप से थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं हैं उनके बारे में। राजनीति शास्त्र की परंपरागत परिभाषाओं में राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और सरकार की संस्थाओं तक सीमित था। राजनीतिक संगठनों, समुदायों, संघों का संबंध व्यक्ति से ही था, इसलिए राजनीति शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव जीवन का सीमित अध्ययन किया जाता था। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। सीले का मानना था कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार सरकार के अंगों की व्याख्या करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई की व्याख्या करता है। लेखक के अनुसार राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विवेचन करता है। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। हरमन हेलर का मत था राजनीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण मानवीय विषय की मौलिक मान्यताओं पर आधारित होता है। हेराल्ड जे लास्की का कथन था कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्य से अनुबंधित व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार का ही अध्ययन शामिल है। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई उनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, राज्य के अध्ययन के रूप में, जैसा कि गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरा वर्ग है सरकार के अध्ययन के रूप में, जैसे कि आपने देखा कि लीकाक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। और तीसरा, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, जैसा कि डिमाक ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई वो राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में उनको रखा जा सकता है। इसमें मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई थी। आइए अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी के 2 विश्व युद्धों ने राजनीति शास्त्र के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न की। उनका समाधान करने के लिए विषय की व्यापकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। राजनीति शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिकता की ओर परिपूर्ण करने का प्रयास किया गया है। राजनीति शास्त्र को परंपरावाद से हटकर नए सिरे से अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक शब्दावली, मानवीय क्रियाओं का सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन करने के लिए गहन अनुसंधान पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वान व्यवहारवादी पहलू पर बल देते हैं। शक्ति, सत्ता, प्रभाव, औचित्यपूर्णता के साथ राज्य शासन का अध्ययन करने पर इसमें बल दिया गया है। संस्थाओं, राज्य, सरकार, संगठन, समुदाय, संघ से अलग हटकर व्यक्ति के मानवीय व्यवहार, जो कि राजनीतिक व्यवहार का केंद्र बिंदु रहा, उस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष अध्ययन करने पर बल दिया गया। मानव का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अध्ययन करने की आवश्यकता प्रकट की गई और उसी पर बल दिया गया। इसमें मानव और उसके व्यवहार के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया गया। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारकों में बाल्टर, वेजहार्ट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वलास, आर्थर वेंटले, कैटलिन, लासवेल, मैक्स वेबर, डेविड ईस्टन आदि हैं। आधुनिक राजनीति शास्त्र की जो परिभाषाएं दी गई उनमें कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। लासवेल के अनुसार राजनीति में शक्ति का समान वितरण नहीं होता है, अतः राजनीति शास्त्र उस शक्ति को खोजता है जो यह बता सके कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। बेंटले के अनुसार राजनीति शास्त्र शासन की प्रक्रिया और दबाव समूह के अध्ययन का मात्र विज्ञान है। रॉबर्ट ए डहाल के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति, शासन और सत्ता से ही संबंधित अध्ययन करता है। लासवेल और कैपलान, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है कि एक आनुभविक खोज के रूप में राजनीति शास्त्र शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का ही अध्ययन मात्र है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति शास्त्र में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन या पद्धति सिद्धांत का अध्ययन और निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
आइए हम लोग चर्चा करते हैं राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण था उसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र का क्षेत्र क्या था। इसके अंतर्गत पहला है राज्य का अध्ययन। परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक राज्य से बाहर राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे। राज्य ही इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु था, जिसमें राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन था। राज्य के अतीत के अध्ययन के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य, स्वरूप आदि का विश्लेषण किया जाता था। अतीत में राज्य का स्वरूप क्या था, इसमें व्यक्ति और समाज की क्या भूमिका रही, राज्य के पतन और विकास के महत्वपूर्ण पहलू क्या थे, क्या राज्य श्रेष्ठ जीवन व्यक्ति को उपलब्ध करा सकता है, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। राज्य के वर्तमान के स्वरूप का अध्ययन करने के अंतर्गत इसमें राज्य के अंग, तत्व, संस्थाएं, राज्य की शक्ति, एक राज्य के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है राज्य के भविष्य का अध्ययन। इसके अंतर्गत मानव जीवन के लिए राज्य का क्या श्रेष्ठ स्वरूप होना चाहिए या हो सकता है, इसके मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और जो ये समस्याएं और बाधाएं हैं उनको हल कैसे किया जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाता था। दूसरा है सरकार का अध्ययन। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ही अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। सरकार संप्रभुता को वहन करती है। सरकार के अस्तित्व के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। राज्य की नीतियाँ, कार्य, योजनाएं सरकार ही बनाती है और इन्हें सरकार ही क्रियान्वित करती है। सरकार प्रशासन के माध्यम से आदेशों और कानूनों का पालन कराती है। सरकार के अध्ययन के अंतर्गत राज्य, सरकार, व्यक्ति का राजनीतिक जीवन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है राज्य और सरकार से व्यक्ति का संबंध। क्योंकि व्यक्ति राज्य में ही निवास करता है, समाज से बाहर उसका जीवन नहीं है, इसलिए समाज की समस्त गतिविधियों का संचालन व्यक्ति द्वारा ही होता है। व्यक्ति ने सबसे पहले समाज का निर्माण किया, इसके बाद राज्य की स्थापना की। राज्य के लिए सरकार की स्थापना की गई, इसलिए व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संबंधी क्रियाकलापों का संबंध राज्य और सरकार के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, उसमें मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है, शासन के अंगों का अध्ययन, सरकार का गठन, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन, राजनीतिक दल, दबाव गुट का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंध और संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है और हम जानते हैं कि पुलिस राज्य के स्थान पर अब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ है। इसलिए राजनीति शास्त्र का क्षेत्र और विकसित हो गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के बारे में, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसमें पहला है मानव व्यवहार का सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन। राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उसमें पहला है, इसके अंतर्गत मानव का इकाई, सामूहिक और संगठनात्मक तरीके से अध्ययन किया जाता है। मनुष्य क्या सोचता है, क्या करता है, उसकी मूल मान्यताएं क्या हैं, मानव व्यवहार किन किन परिस्थितियों में बदलता है, आदि आदि का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया गया। दूसरा है शक्ति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान शक्ति को केंद्र बिंदु मानते हैं। राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान माना जाता है। शक्ति जिसके पास होती है उसके प्रभाव से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। शक्ति पाने के लिए संघर्ष किया जाता है और आने के बाद उसके बने रहने का प्रयास किया जाता है। नंबर 3, निजी और सार्वजनिक मूल्यों का अध्ययन। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मान्यताएं, क्षमताएं, सिद्धांत आदि सम्मिलित हैं। मानव मूल्य व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, इनके व्यवहार के बिना कोई व्यवहार नहीं करता है। नंबर 4, नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। नीति निर्धारण में किसकी भूमिका है, इसमें कौन कौन से तत्व प्रभावशाली होते हैं। नंबर 5, राजनीतिक संस्थाओं और संघर्षों का अध्ययन। राजनीतिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, इनके मूल कारण कौन कौन से हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें राजनीतिक मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन, राज्य के साथ समाज को भी सम्मिलित किया गया है, गैर सरकारी संगठनों की कार्रवाइयों और सरकारी कार्रवाइयों पर उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, दर्शन शास्त्र से संपर्क तोड़कर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से अधिक नज़दीकी बढ़ाई गई, विधायिका या संसद के ढांचे के अध्ययन के स्थान पर विधि बनाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, सरकार की प्रक्रियाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, नीति निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है।
आइए अब चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के स्वरूप में दो मत हैं। कुछ विद्वान, जिनमें बक्ल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रूगन और बर्क आदि हैं, वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। उनका ये मानना था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, अचूक माप की कमी, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव, परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत वैभिन्नता आदि ऐसे तर्क हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को शिष्टावसी विज्ञान मानते हैं। वहीं अरस्तु, बोना, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंट्सली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर और लास्की आदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। उनका मानना है कि यह ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एकरूपता है, सर्वमान्य तथ्य है, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध है, पर्यवेक्षण और परीक्षण इसमें संभव होता है और भविष्यवाणी की क्षमता भी है। राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान के पक्ष में है। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन मुक्तता है, अर्थात परंपरागत सीमा तोड़कर राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां हों उनका अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकता है मूल विहीन, अर्थात इसमें नैतिकता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व आदि को स्थान नहीं दिया जाता है। आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवादी अध्ययन, व्यवहारवाद का बोलबाला, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसमें जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके द्वारा प्राचीन, अपरिष्कृत, दार्शनिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सांख्यिकी पद्धति, अनुभविक पद्धति, अंतः अनुशासनिक पद्धति, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया गया। परंपरावादी विद्वानों की आस्था मूल्यों में थी, आदर्शवादिता और नैतिकता पर जोर दिया गया। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण मिथ्या झुकाव और पक्षपातों से दूर था, मूल निरपेक्षता थी और तटस्थता थी। अंत में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य था, तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो उद्देश्य था वो ये था कि श्रेष्ठ जीवन की कैसे प्राप्ति की जाए, उसके लिए क्या प्रयास किया जाए, श्रेष्ठ जीवन हेतु कौन से मार्ग प्रशस्त किए जाएं। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के जो उद्देश्य थे वो ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, प्रविधियों पर अधिक जोर देना, एक मूक दर्शक ही नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो राजनीति विज्ञान है इसके दो विचार जो हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई, उसका स्वरूप और उसका जो क्षेत्र है इसके बारे में। तो आशा है कि राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।